हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी लिस्ट आप लोकेशन में बच गया है हम उनके बारे में इसमें बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका है फर्स्ट नंबर पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, सेकंड नंबर पे फ्लोरिडा पेनिनसुला, थर्ड नंबर पे बर्मुडा ट्रायंगल, फोर्थ नंबर पे आपका चिसिपके की खाड़ी, फिफ्थ नंबर पे आपका उंगावा की खाड़ी, सिक्स नंबर पे आपका उंगावा पेनिनसुला, सेवन्थ नंबर पे यूकाटन पेनिनसुला, एट्थ नंबर पे होंडुरस की खाड़ी और नाइन्थ नंबर पे साउथ हैम्पटन द्वीप। दोस्तों, हमने आपको प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी के बारे में बताया है। प्रायद्वीप हम उसे बोलते हैं जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। जैसे ये आपका एरिया है, ये तीनों तरफ इधर वाटर हो तो ये आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। यानी जो भारत का दक्षिण वाला सिरा है वो हमारा प्रायद्वीप है, ये वो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे द्वीप किसे बोलते हैं। ये हमारा आइलैंड है, इसके चारों तरफ अगर वाटर हो तो ये बीच वाले पार्ट को हमारा बोलेंगे द्वीप बोलेंगे। तो ये इसे हम द्वीप बोलेंगे। खाड़ी हम उसे बोलेंगे जो तीन तरफ से लैंड बॉडी से घिरा हो। ये लैंड है, इसके बीच में वाटर आपका फिल हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। जैसे कि हमने भारत में भी देखा है और यहाँ पे भी हमने देखा मैक्सिको की खाड़ी, सॉरी कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो यहाँ पे हम मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको मैंने इस वजह से लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इंग्लिश में लिखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैंने हिंदी में नहीं लिखा कि मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि इसको गल्फ बोलते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे गल्फ लिखा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। खाड़ी इसका भी मतलब है, खाड़ी इसका भी मतलब है, लेकिन जो है गल्फ, बे और बाइट, तीन ऐसे वर्ड हैं, गल्फ, बे एंड बाइट। ये तीनों का ही मतलब हमारा खाड़ी होता है। लेकिन गल्फ किसे बोलते हैं, बे किसे बोलते हैं, बाइट किसे बोलते हैं, इन तीनों में डिफरेंस है। हम इसको ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, इसको यहाँ अमेरिका में देख रहे हैं, इसको अपने इंडिया में बे ऑफ बंगाल ही देखते हैं। तो हम उनके बारे में बताएंगे किसे क्या बोलते हैं। तो आप इसके बारे में अगले वीडियो में देख पाएंगे हमारे। उसके बाद हम चलते हैं आपको लिस्ट ऑफ लोकेशन में, वो जगह आपको मैप पे लोकेट कराते हैं कि ये सारी जगह है कहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये फर्स्ट नंबर पे है। ये आपको दिख रहा है गल्फ, तीन तरफ से ये वाटर लैंड बॉडी से घिरा हुआ है ये वाटर, तो इसे हम बोलेंगे गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे ये आपको लटका हुआ भाग दिख रहा है छोटा सा, इसे हम लोग बोलेंगे फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, पेनिनसुला को प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में। तो आप दोनों लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करिएगा कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, पेनिनसुला किसे बोलते हैं, तो दोनों एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे फ्लोरिडा है, इसी पे एक छोटा सा नगर है मियामी। आप जाएंगे तो एकदम इसके सदर्न पार्ट में मियामी नगर है। इधर आपको पता है टेक्सास कंट्री है सारी। फिर ये आपका है बाहामास, ये बाहामास और ये है आपका प्यूर्टो रिको। तो हम इन तीनों को मिला देंगे, बाहामास, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा के मियामी नगर को, इन सबको तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, बर्मुडा ट्रायंगल। यानी तीन तरफ से ये आपको देखो ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बर्मुडा ट्रायंगल है। ठीक, आपको दिख रहा है फ्लोरिडा, बाहामास और प्यूर्टो रिको, इन तीनों को मिलाने से आपका बर्मुडा ट्रायंगल बन गया। फोर्थ नंबर पे आपको बे ऑफ चिसिपके दिख रहा होगा, ये फोर्थ नंबर पे चिसिपके की खाड़ी है। आपको खाड़ी मैंने अभी आपको बताया था, तीन तरफ से लैंड बॉडी से घिरा हुआ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है चिसिपके की खाड़ी। फिर आप जाते हैं उंगावा की खाड़ी, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका है उंगावा की खाड़ी, यानी ये फिफ्थ नंबर पे है आपका उंगावा की खाड़ी। और ये जो उठा हुआ भाग है ये उंगावा प्रायद्वीप है, ये जो आपको दिख रहा है ये उंगावा प्रायद्वीप है, ये सिक्स नंबर पे है उंगावा प्रायद्वीप। उसके बाद सेवंथ नंबर पे हम यहाँ पे चले आएंगे, ये आपको उठा हुआ भाग दिख रहा होगा, ये है यूकाटन प्रायद्वीप, ये सेवंथ नंबर पे आपके यूकाटन पेनिनसुला या यूकाटन प्रायद्वीप। एट्थ नंबर पे आपका होंडुरस की खाड़ी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तीन तरफ से वाटर इसमें आया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे होंडुरस की खाड़ी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एट्थ नंबर पे। नाइन्थ नंबर पे आपका साउथ हैम्पटन द्वीप है,
ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, इसके चारों तरफ वाटर है, यही है आपका साउथ हैम्पटन द्वीप। ये साउथ हैम्पटन द्वीप आपका ये 9th नंबर पे है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट ऑफ लोकेशन जो हमारा बचा हुआ था। अब इसी पार्ट में हम देख लेते हैं कहाँ से हमारी कौन सी लाइन होकर के जाती है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पे आपका अलास्का है, ये वाला पार्ट। इतना पार्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये अलास्का है। इतना हमने रसिया से लिया हुआ है, यानी अमेरिका वालों ने रसिया से लिया है। ये अलास्का है। तो अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। तो जब भी मैं कहूँगा अलास्का, आप समझ जाइएगा कि वो अमेरिका का पार्ट है। अमेरिका बोलूँगा तब भी आप समझ जाइएगा कि हाँ अलास्का भी उसमें शामिल है। तो यहाँ से एक लाइन होकर के जाती है जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। दोस्तों क्या नाम है? आर्कटिक सर्कल, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। अब ये यहाँ से होकर के जाएगा अलास्का, यानी हम इसे यूएसए भी बोल सकते हैं, कनाडा, एंड देन आफ्टर ये ग्रीनलैंड से होकर के जाता है, फिर बाकी यूरोप की कंट्री से होकर जाता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, इसलिए हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल है, यानी 66.5 डिग्री, इसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। आप आगे पढ़ेंगे। तो ये आर्कटिक सर्कल हमारा, यानी आर्कटिक वृत्त जाता है हमारे अमेरिका से, यानी अलास्का से, हमारे कनाडा से, और जो है ग्रीनलैंड से होकर जाता है। अगर हम ग्रीनलैंड बोलें, डेनमार्क बोलें, तब भी आप मान लीजिएगा कि हाँ डेनमार्क से होकर के जाता है। कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और इसका पुराना नाम क्या है? कल्लालित नुन्नाथ। कल्लालित नुन्नाथ, ये ग्रीनलैंड का पुराना नाम है। इसकी राजधानी भी नुक है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। बाकी देशों के, नॉर्थ अमेरिका के जितने भी देश हैं, हम उनकी राजधानियों के बारे में एक दिन अलग से वीडियो डालेंगे इस पे। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो हमारी अगली लाइन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है कर्क रेखा। दूसरी ये लाइन है कर्क रेखा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग कर्क रेखा उसी को नाम देते हैं। तो वो कर्क रेखा हमारे मैक्सिको से होते हुए जाती है, और कहाँ से होकर के जाती है? बाहामास से, यानी 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न, ये हमारी कर्क रेखा होती है। तो ये कहाँ से होकर के जाती है? आपके मैक्सिको से और बाहामास से होकर के जाती है ये। और बाकी यहाँ से कोई लाइन नहीं होकर के जाती है, यही 2 लाइन है जो यहाँ से होकर के जाती है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लाइन मैं बना रहा हूँ, ये है 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखा। हिंदी में इसे बोलते हैं देशांतर। इस वीडियो में हम बाइलिंगुअल हैं। जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है। तो आप देख रहे हो, ये हमारे नॉर्दर्न अमेरिका को 2 पार्ट में बांट रहा है, यानी 2 बराबर पार्ट में अगर कोई लॉन्गिट्यूड बांटता है तो वो हमारा है 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसके बीच में आप देखते हैं यहाँ से जाता है ये वाली लाइन 49 डिग्री, ये लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा 49 डिग्री, ये हमारे अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, 49 डिग्री लैटिट्यूड। और इसी के साथ साथ जो अगर ये प्राकृतिक सीमा की बात करा जाएगा तो सेंट लॉरेंस नदी जो है इन दोनों के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो पूरे विश्व में किसी भी देश की सबसे शांत सीमा है। यानी अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर किसी भी पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो उसमें सबसे शांत बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर। तो ये 49 डिग्री, जब आपसे पूछेगा अमेरिका को कनाडा से कौन सा लैटिट्यूड है जो अलग करता है, तो आपका आंसर होगा 49 डिग्री लैटिट्यूड। तो दोस्तों इतना हमने देखा,
ये हमारी इतनी लाइंस थी जो यहाँ से होकर के जा रही थी। दोस्तों अगले वीडियो में हम अपने जितने भी इसके देश हैं उन सभी की राजधानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।